हेलो दोस्तों। हाँ, तो हमने इससे पहले वीडियो में समास को पूरा ख़त्म कर दिया था और सीख लिया था कि समास होता क्या है और समास के जितने भी भेद थे सीख लिए थे कि समास के हमारी बुक में 4 भेद दे रखे हैं, लेकिन हमने आपको पढ़ाए थे कि नहीं 6 भेद होते हैं इसको। और क्यों 6 भेद होते हैं, क्यों हमारी किताब में 4 ही भेद दे रखा है, ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में उसके कुछ पार्ट छूट गए थे जो मैं बताया था कि इन दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे समास में एक ही पद में कई सारे समास होते हैं एक ही शब्द में, उसको सीखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे समास हम बता दिए थे आपको कि 6 प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़े थे कि जो उसमें क्या नाम है तत्पुरुष समास है, उसके भी 6 भेद होते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं, आप हेडिंग कर लीजिएगा नोट में और देखिएगा कि द्विगु व कर्मधारय समास के वह उदाहरण जो तीसरे की विशेषता बताते हैं बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। कल भी जब हमने आपको पढ़ाया था द्विगु समास, तो बताए थे कि द्विगु समास के बहुत सारे एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। और हमने आपको बहुब्रीहि समास में बताया था कि जितने भी भगवान के पर्यायवाची होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, तो बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। उसमें एक चीज़ हम मिस कर गए थे, वो अभी बता दे रहे हैं कि उसमें क्या ना कि जो दूसरों के द्वारा बसाया गया शहर भी है। जो बहुत पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे मतलब अलग अलग शहरों का निर्माण करा देते थे, बसा देते थे। तो जो दूसरों के द्वारा बसाया गया शहर है वो भी क्या कहलाता है, तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे जयपुर, जोधपुर ना, ऐसे और भी बहुत सारी, इस्लामाबाद, ऐसे बहुत सारे शहर हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। और इसमें क्या बोल रखा है कि द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास क्या पढ़े थे कि संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे देख लीजिए द्विगु समास का दशानंद, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 10, और आनंद का मतलब होता है सर। 10 हैं सर जी, इसके तीसरे ओर इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, पहले आ गया क्या 10 संख्यावाची पद आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं सर ये तो द्विगु समास है। लेकिन समझने की बात यह है कि इसमें दोनों समास है, द्विगु भी है और द्विगु भी है। और कौन सा समास है, तो दशानंद में द्विगु भी है और बहुब्रीहि भी है। लेकिन सर जब दोनों दे दे तब क्या करें, तो मेरे भाई कल भी मैंने बताया था, आज भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जब भी दोनों समास दे दे तो हमको द्विगु समास की तरफ ना जाकर कहाँ जाना है, बहुब्रीहि समास की तरफ जाना है। इतनी बात क्लियर है। जैसे त्रिलोचन, यहाँ पे देख रहे हैं तीन है नेत्र जिसके, तो 3 नेत्र किसके होते हैं मेरे भाई, भगवान शिव के। क्या यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे कोई पहले दूसरे की विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा है। लेकिन पहला पद क्या है, संख्यावाची है, हाँ, तो द्विगु समास कहेंगे नहीं। ये कौन से समास होंगे, बहुब्रीहि समास। यदि बहुब्रीहि समास नहीं होता है तब हम कहाँ पे जाएंगे, द्विगु समास की तरफ जाएंगे। चतुर्भुज, ये भी किसका है भाई, तो ये भी किसका उदाहरण है, तो ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो क्या, ये रावण का पर्यायवाची है, रावण का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है मेरे भाई, रावण का पर्यायवाची है। त्रिलोचन, ये किसका पर्यायवाची है, भगवान शिव का पर्यायवाची है। अभी आप ध्यान देंगे तो चतुरानंद ब्रह्मा जी को कहते हैं जी भाई जी, ब्रह्मदेव का पर्यायवाची है। और ये चतुर्भुज ब्रह्मदेव का, चतुरानंद भी किसका, ब्रह्मदेव का पर्यायवाची होता है। इतना बात क्लियर है। और क्या बोले थे कि इसमें जो कर्मधारय के होते हैं ना, कर्मधारय की एग्जाम्पल देखिए, पीत प्लस अंबर, पीला है जिसका अंबर, किसको बोलते हैं, पीला अंबर किसका होता है भाई, तो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो वस्त्र है वो कैसा है, पीला है, पीतांबर। त्रिलोचन, अच्छा ये तो उसमें चला जाएगा, इसको मिटा देते हैं मेरे भाई। हाँ, ये देखिए नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, वो कौन है, भगवान शिव। लेकिन यहाँ पे विशेषण विशेष्य हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है। जैसे देखिए ये क्या है, कंठ, कंठ क्या है,
कंठ विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। सॉरी, कंठ क्या है मेरे भाई? तो कंठ विशेष्य है। क्या है मेरे भाई? विशेष्य है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? नीला। ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है मेरे भाई? विशेषण है। तो इसमें विशेषण विशेष्य है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय का उदाहरण है। हाँ, कर्मधारय का उदाहरण होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कब? जब बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होगा तब ये किसका उदाहरण माना जाएगा? तब ये माना जाएगा कि ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कर्मधारय समास का। इतना बात क्लियर है मेरे भाई? इतना बात क्लियर है? तो बस यही बताना था, छोटा सा चीज। नोट में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है? जय हिंद।